आपको मालूम है शैतान झूठा है, आपको मालूम है वो कपटी है, वो दिखाने आता है कोई बात नहीं, ये छोटी मोटी बात है, तुम कर सकते हो। याद रखना एक बात को, शैतान जब अपने लेफ्ट हैंड से आपको कुछ मीठा खाने के लिए देगा, अपने राइट हैंड से आपकी लाइफ से वो चीज ले लेगा जिस पे आपकी पूरी जिंदगी निर्भर करती। आपको खब्बे हाथ से वो देगा, ऐसे मेरे स्पिरिचुअल फादर बोलते हैं, आपको लेफ्ट हैंड से वो देगा और राइट हैंड से वो चीज लेगा जिस पे आपकी लाइफ डिपेंड करती है, जिसके लिए आप बुलाए गए हो, जो आपके डिवाइन कॉलिंग है, आप वो मिस कर दोगे और आप खब्बे हाथ वाला लड्डू खा के बोलोगे मैं ब्लेस हूं। हमें वो पहला दिन नहीं भूलना चाहिए जब हम मसीह में आए। क्या हालत थी, कितने डिप्रेस थे, दुखी थे, बीमार थे, और जब परमेश्वर ऊंचा करे वो हालत याद करो कहां से हम उठाए गए हैं। हाँ या ना? ऐसे लोगों को हम जानते हैं, पोचा मारने वाले, चर्च में पोचा मारते थे, खुदा ने पुलपट पे चढ़ा दिया, अब गर्लफ्रेंड रख के बैठे, खुदा ने फिर नीचे उतार दी। हमें शर्म आनी चाहिए। और जब परमेश्वर हमें ऊंचा करे तो परमेश्वर कहता वो 18 जन जो मरे, याद रखो वो ज्यादा पापी नहीं थे, पर उन्होंने मन नहीं फिराया। 2020 की शुरुआत में 2020 के लिए खुदा के लिए जोर से तारीफ करो एक बार। इतना बेस्ट ईयर ये मेरा चला है ना अभी, शानदार। और जो रिजल्ट मिलने वाले इस साल, आपको मजा आने वाला है। चर्च 2020 में रुकने वाले नहीं हम, और सेम मसा आपकी लाइफ पे होगा। तो आप जानते हैं ये आमीन कब असर करेगा? जब आप ये वर्ड मानेंगे जो मैं बोल रहा हूं। ये प्रोफेसी उसके लिए है जो इन वचनों पे चल रहा है। आमीन। परमेश्वर ने कहा वो ज्यादा पापी थे क्या? और चेले देख रहे, कहते प्रभु हमें तो मालूम नहीं। प्रभु ने कहा नहीं, तुम्हें ऐसा लगता कि वो शायद ज्यादा पापी थे इसलिए मर गए? परमेश्वर का नहीं, वो ज्यादा पापी नहीं थे, पर उन्होंने मन नहीं फिराया था। मन फिराने का मतलब है रिपेंट। ग्रीक भाषा में इसका मतलब है किसी चीज के लिए पछताना और उसको फिर गिल्टी फील करके छोड़ देना, अपना माइंड, अपना ध्यान उस चीज की तरफ से हटा लेना और परमेश्वर के साथ फिर से खड़े हो जाना। लाइफ सबको मौका देती है, उस मौके का फायदा नहीं उठाओगे। एक यंग लड़का एक हॉस्पिटल के बाहर पड़ा हुआ, बाथरूम की स्मेल आ रही है उससे, उसकी बाजुएं ऐसी हैं जैसे 3 साल का बच्चा होता है, इतनी पतली। वो लड़का क्या पूछा, क्या हुआ तुझे? वो इंग्लिश में बात करने लगा, आई वॉज देयर, आई वॉज हेयर। क्या हुआ, तुम इंग्लिश बोलते हो? तुम कहता नहीं पोस्ट ग्रेजुएट, शायद वो ग्रेजुएट से भी ऊपर पढ़ा हुआ। क्या हुआ, यहां कैसे आया? मैं पढ़ाई करने, मुझे घर वालों ने भेजा, मैं नशों में चला गया, नशे करने शुरू कर दिए। उसके बाद मेरे मम्मी मर गई, पापा मर गए, एक भाई था वो मर गया, अब मेरा कोई नहीं है। उसके बाद मैं दारू पीने लगा, दारू इतनी बढ़ गई, लीवर की इन्फेक्शन हो गई, अब मैं मरने वाला हूं। हॉस्पिटल में गया, डॉक्टर ने इलाज करके छोड़ दिया, पैसा नहीं है खाने का, पहनने का। एक फटा हुआ लिफाफा अपने नीचे बिछा के उसके ऊपर लेटा हुआ, पोस्ट ग्रेजुएट। क्योंकि लाइफ आपको मौका देती है, जिसने उस मौके को पकड़ लिया वो कामयाब है। हां, उसकी स्टोरी लोग सुनते, अच्छा ऐसा हुआ था, मैंने ऐसा किया, आज खुदा ने मेरे साथ ऐसा किया। और जो नहीं पकड़ पाते वो नेगेटिव एग्जाम्पल बन जाते। अपनी लाइफ के साथ खेलो मत। परमेश्वर ने कहा अगर तुम भी मन नहीं फिराओगे तो इसी रीति से अलग अलग एक्सीडेंट्स का शिकार होंगे, अलग अलग घटनाओं के शिकार होंगे, अलग अलग ट्रेजेडी के तुम शिकार होगे अगर तुम भी इस स्थिति से मन नहीं फिराओगे तो। परमेश्वर ने कहा जब एक भूमि पर वर्षा का पानी पड़ता है और वो साग और पात उपजाती है तो वो आशीषित होने पे, पर अगर वर्षा का पानी पड़ने पर भी वो ऊंट कटारे और कांटे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पे। अब आप पे पानी आ रहा है, वचन का पानी आप पे पड़ रहा है,
अगर साग पात उपजाओगे, जिंदगी बदलोगे, तो लिखा तुम आशीषित होगे। अगर वही कांटे उगाओगे तो लिखा तुम श्रापित होगे। परमेश्वर ने कहा, मालिक आ रहा है और 3 साल से फल ढूंढने के लिए, और पेड़ पे कोई फल नहीं। और उसने कहा इसको काट दो और इसकी जगह दूसरा लगाओ। माली ने बोला 1 साल और दे दे मुझे, मैं फिर गोडी करूंगा, खाद डालूंगा, पानी दूंगा, दवाई दूंगा, कुछ करूंगा, फला तो फला, नहीं तो तू काट डाल। जो पहले साल आपने गलतियां की वो दूसरे साल नहीं चल सकती, अब चौथे साल नहीं चल सकती। परमेश्वर ने कहा वचन में, अब उम्र के हिसाब से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी तुम दूध पीते बालक हो जिसको सब चीजें वही चाहिए। परमेश्वर ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितनी उम्र तुम्हारी आत्मा में हो गई, अब तुम्हें बुरे और भले की पहचान हो जानी चाहिए, क्योंकि उनकी ज्ञान इंद्रियां, लिखा बाइबल कहती है कि बुरे और भले का पहचान करने में उनको समझ आ गई। इसके साथ क्या हुआ था जब इसने पाप किया, फलाने के साथ क्या हुआ था जब मैंने गलती की थी, मेरे साथ क्या बीता था। अब लिखा तुम्हारी ज्ञान इंद्रियां पक्की हो गई और वो जानती हैं कि मुझे क्या करना और क्या नहीं करना। और परमेश्वर ने कहा ऐसी भूमि बनो, अगर वचन का पानी तुम पे आए तो वो फल लेके आना चाहिए, उसका रिजल्ट आना चाहिए। तो परमेश्वर ने कहा फिर तुम आशीषित होने पे होंगे, तुम आशीषित ठहरोगे। और सोचो, अगर परमेश्वर बोल रहा है अपने मुंह से तुम आशीषित होंगे, तो वो आशीष कहां कहां जाएगी, याद रखो। नहीं, किधर किधर जाएगी, कौन कौन से एरिया में आपकी लाइफ के जाएगी, याद रखो। हर एरिया को वो छुएगी। छुएगी कि नहीं छुएगी? हां, कहता अगर तुम साग और पात उपजाओगे, जो वचन तुमको मिल रहा है, अगर तुम उसका रिजल्ट दोगे, उसका फल दोगे। परमेश्वर ने कहा जिनको पिलातुस उसने मार दिया, क्या वो अधिक पापी थे? परमेश्वर ने कहा नहीं, वो सब गलीलियों से अधिक पापी नहीं थे, पर अगर तुम भी मन नहीं फिराओगे तो इसी रीति से नष्ट होंगे। यीशु मसीह का पहला प्रचार था मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो मन फिरा, रिपेंट, क्योंकि स्वर्ग का राज्य नजदीक है। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो मन फिरा, फिर से बोलो जोर से। आपको जब परमेश्वर आशीषित कर रहा है, उसकी कदर करो, अब्यूज कभी मत करो, कभी गाली मत दो। तुम नीची जगहों पे थे, अच्छे थे, ऊपर आए, तुमने पाप शुरू कर दिया, तुमने आशीष को गाली दी। जब दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, तब सारा दिन यीशु यीशु करते थे, बाइबल पढ़ते थे, रोजा रखते थे, किसी लड़के की तरफ, लड़की की तरफ देखते तक नहीं थे। अब डिलीवर हो गए, अब ध्यान इधर उधर जा रहे हैं। सोचो, अपनी डिलीवरेंस को हम गाली दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? गरीब थे तो टाइम पे चर्च आते थे, कोई काम करने के लिए नहीं था, चर्च आके ब्लेस हुए। अब संडे 11-12 बजे तक बिजनेस मीटिंग्स चलती, और मालूम है वो कोई नहीं, 1:30 बजे तक तो लगवाइयां चलनी है। और आज मालूम नहीं कि आज मैं जल्दी आ जाऊंगा 1 घंटा। हालेलुया। हम अपनी आशीष को गाली ना दें। कोई पूछता नहीं था, कहीं बैठे थे ऐसे ही तो सही थे, कहीं ऊंची पोजीशन में आ गए सेवा में तो पाप कर रहे हैं, हमने गाली दी। और जब जब आप यीशु मसीह की आशीष को, अपनी पोजीशन को आप गाली दोगे, यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हारी डिमोशन करूंगा। और जब जब मैं तुम्हें बढ़ाऊं, आशीषित करूं, तो मेरा थैंक्स करके अपने आप को और सही करोगे, मैं तुम्हें और बढ़ाऊं। अब हमने ये देखना है कि वो साइलेंट टाइम में जब शैतान भरमाने की कोशिश कर रहा है, उसमें हम क्या अपना कैरेक्टर शो करते हैं खुदाबंद को, क्या चरित्र हम दिखाते हैं परमेश्वर को, जब शैतान उस अंधेरे टाइम में हमें भरमाने की कोशिश कर रहा है। फिर से बोलो, पड़ोसी को बोलो रिपेंट कर।
कहता वो सब अधिक पापी नहीं थे जो मरे। कहता अगर तुम भी इस रीति से मन नहीं फिराओगे तो इसी रीति से नाश हो जाओगे। आज खुदा ने अगर आपको स्वतंत्र किया तो बाइबल कहती है अपनी स्वतंत्रता को पाप के लिए इसे रास्ता मत बनाओ। आमीन। आपको घर वाले चर्च नहीं आने देते थे, बोलते लड़की है नहीं जाना, लड़का है नहीं जाना। अगर उन्होंने आप पे बिलीव किया तो कोई ऐसा गलत काम ना करो कि बाद में यीशु मसीह के नाम को निंदा मिले और आपकी लाइफ श्रापित हो। बाय फेथ आप परमेश्वर को खुश कर सकते हो, बाइबल कहती। बाय फेथ जब जब आप उसके नाम को ऊंचा करते हो वो अपनी निगाहें आपकी तरफ लगाता है। आप उसके नाम की महिमा करते हो दुखों में भी, प्रॉब्लम्स में भी, और खड़े रहते हो। परमेश्वर को मालूम है प्रैक्टिकली ये मेरे नाम की महिमा कर रहे हैं। और जब हम कैजुअल होते, कुछ भी करते हैं, तो भूल जाओ तुम्हारी पोजीशन क्या है। अगर वो राख पे बैठे को महल में बिठा सकता है, वो महलों वालों को राख में भी लेके आ सकता है। नकूब दिनेसर जिसकी पूरी दुनिया में जिसका राज था, एक दिन छत पे खड़ा होकर बोलता है ये सब कुछ, सब राज्य, सब मेरी ताकत और बुद्धि से बना है। परमेश्वर कहता बस बहुत हो गया, अब 7 काल तुझ पे बीतेंगे और तेरे नाखून बढ़ेंगे और बाल बढ़ेंगे और तू भैंस की तरह चारा चरेगा। और पागल हो गया वो। और राजा थोड़ा बहुत कमजोर होता था ना, तो उस राजे को मार के दूसरा बंदा राजा बन जाता था। सोचो एक राजा बैल बन गया, चारा खा रहा है, और कोई उसकी जगह राजा बनने के लिए नहीं आया। पता है क्यों? ये परमेश्वर की ओर से सीख थी कि 3.5 साल 7 काल तुझ पे बीतेंगे। और लिखा जब उसने वो टाइम पूरा होके आसमान पे और आंखें उड़ाई और बोला कि यहोवा सब कुछ तेरी ओर से, तू ही खड़ा करता और तू ही गिराता। लिखा उसकी बुद्धि ज्यों की त्यों हो गई और प्रधान लोग फिर से उससे भेंट करने के लिए आने लगे। अपने आप को पहचानो, कहां खड़े हैं हम? कहीं हम वहां तो नहीं खड़े जहां से परमेश्वर हमसे नाराज हो और शैतान का खुला दाव हम पे चले। हम वहां खड़े हैं जहां से परमेश्वर हमें देखे और इतना हमें विश्वास योग्य समझे कि वो अगली आशीष हमें दे सके, अगला लेवल हमें दे सके। इतने विश्वास योग्य बनो परमेश्वर के सामने। अपनी आशीष को गाली मत दो, जो रास्ता खुला उसे गाली मत दो। आमीन। जोर से बोलो हालेलुया। वैसे फिरते रहे तो गधों की तरह फिरते रहे लोग। जैसे मिनिस्ट्री में आते, मैं उन्ना ब्याह करना, मैं उन्ना ब्याह करना। ये क्या मूर्खता है? हाँ, अरे गधों, खड़े तो हो जाओ, कुछ बन तो जाओ, पैदा तो हो जाओ। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? हर चीज का टाइम है। हर अच्छा दरवाजा परमेश्वर की ओर से नहीं है, हर बुरा दरवाजा शैतान की ओर से नहीं है। ये आत्मिक लोग समझ पाते हैं इन चीजों को। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।